नगर निगम सोलन की आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीसी सोलन और कार्यकारी नगर निगम कमिश्नर जफर इकबाल ने की। इस दौरान पार्षदों द्वारा इस बात को बैठक में रखा गया कि जो टेंडर कॉल किए गए हैं उनका काम ठेकेदारों द्वारा शुरू नहीं किया जा रहा है। पार्षदों ने इस बात को रखा कि टेंडर कॉल किए हुए तो काफी समय हो चुका है, लेकिन विकास कार्य शुरू नहीं हो रही है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एडीसी सोलन जफर इकबाल ने कहा कि टेंडर के मुद्दे के अलावा बैठक में पानी और कूड़े के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि पानी के बिल 8 माह से नगर निगम द्वारा जारी नहीं किए गए थे, वहीं अब वह बिल पुरानी दरों से जारी किए जाएंगे। लोग इसे इंस्टॉलमेंट में भी जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार का कोई अन्य जवाब नहीं आता है, तब तक पानी के बिल पुरानी दरों से ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बैठक में पार्षदों द्वारा इस बात को भी रखा गया है, जो लोग आईआरडीपी में हैं, उनके घर के बाहर आईआरडीपी का बोर्ड लगाया जाए, ताकि अगर भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जरूरत हो तो उनकी मदद की जाए। जनरल हाउस था मेरे लिए एज ए कमिश्नर, जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद ये पहला हाउस है। काफ़ी सारे मेंबर्स ने, इलेक्टेड काउंसलर्स ने, नॉमिनेटेड मेंबर्स ने भाग लिया। अलग अलग फील्ड से रिलेटेड मुद्दे उठाए गए। ज़्यादातर इसमें जो सिविल वर्क्स को लेके एक मेजर इशू आता है कि काम जो टाइमली काम नहीं हुए, कई बार टेंडर्स नहीं हुए, कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर्स अवार्ड करने के बाद भी टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो मेजर इशू है। बाकी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल सर्विसेज जो होती हैं, उसमें आप देखोगे तो वाटर से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके इन सब इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो हर किसी की कोशिश की गई है कि सभी मेंबर से इन सबसे इनपुट लेके डिसीजन लिया जाए। और जैसे वाटर सप्लाई का है, वाटर सप्लाई को लेके यहाँ पे एक इशू था कि बिल्स जनरेट टाइमली नहीं हो पाए। अब जैसे हो रहे हैं तो उसमें ये ध्यान में आया है कि उसमें हम ध्यान रखेंगे कि देने तो पड़ेंगे, क्योंकि सर्विसेज यूज़ की है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो वो तो बिल होगा। पर जो एग्जिस्टिंग रेट्स पे जब तक सरकार से और कोई फर्दर गाइडलाइन नहीं आती, वो दिए जाएंगे। और उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हम मिनिमम कर देंगे। जैसे डोमेस्टिक के लिए 3 और कमर्शियल में जिसमें जो क्वांटम ऑफ बिल ज़्यादा है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में ले लेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसमें मेजर इशू ये है कि जैसे रूरल एरिया में क्लियर गाइडलाइन होती है कि आईआरडीपी या बीपीएल परिवार में किस मानकों पे जो है वो चेक किया जाता है जो परिवार है, ताकि उसका बेनिफिट राइट लोगों को, डिजर्विंग लोगों को मिल पाए। अर्बन एरियाज़ में सर्वे काफ़ी देर से नहीं हुआ है, तो यहाँ कई लोगों का ये एक रहता है कि आप मतलब उसको अपडेट क्यों नहीं करते, क्योंकि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो चेंज होता है विद टाइम। उसको लेके यहाँ से ये डिस्कशन हुई, यहाँ से सरकार को ये भेजा गया है कि अर्बन एरिया में क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको ध्यान रख के किया जाए। वो पहले से लेटर जा चुका है, तो होपफुली वो लेटर आएगा, उससे हमें हेल्प मिल जाएगी। और जहाँ तक ये मेंबर्स की तरफ से हाउस में ये था कि वॉलंटरली जिन लोगों जो इस आईआरडीपी का फ़ायदा ले रहे हैं और अगर डिजर्विंग नहीं है, तो क्या ऐसा किया जाए कि वो खुद सामने आके बोलें कि हम इसको जो है विड्रॉ कर रहे हैं या हम। तो उन्होंने ये कहा है कि रिक्वायरमेंट भी है कि जो हाउस इसका बेनिफिट ले रहे हैं उसके सामने उसका मार्क होना चाहिए कि आईआरडीपी में आता है। तो इन केस कोई जेन्युइन वहाँ पे उसको बेनिफिट ले रहा था, दैट इज़ फाइन। जो नहीं है तो सामने भी आ सकता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है आपको। उसके लिए सभी जितने भी हाउसेस हैं, जो आज हाउस ने डिसीजन लिया है कि एमसी एरिया में जितने लोग जो आईआरडीपी और उसमें आते हैं, जो लिस्ट में हैं, उनके सामने, उनके घर के सामने, कईयों में तो लगा होगा, कईयों पे जहाँ नहीं लगा तो मार्कर लगाया जाएगा वहाँ पे कि आईआरडीपी में कवर्ड है। उससे क्या है कि सेल्फ वो रेगुलेशन रहती है और वार्ड काउंसलर्स को सबको पता रहेगा कि उनके वार्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो डिजर्विंग है, उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। उस एंगल से भी उनको वो हेल्प मिलेगी उसमें।